बच्चों सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग, उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और साथ में अपनी नोटबुक में राइट भी करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्दांश या धातु के साथ मिलकर यानी कि आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। इसके साथ हमने इसकी कुछ विशेषताएं भी पढ़ी थी कि जैसे अगर किसी शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में अंतर आता है, नवीनता भी आ जाती है, अर्थ भी थोड़ा बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना था कि जो उपसर्ग होते हैं उनका 4 रूपों में हम प्रयोग कर सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के रूप में। तो आइए हम आज तत्सम उपसर्ग के साथ साथ कुछ तद्भव उपसर्ग भी करते हैं। कल हमने निर उपसर्ग तक किया था चैप्टर ये, आगे हम निस उपसर्ग से शुरू करते हैं। निस का अर्थ होता है पीना। इसके यहाँ एग्जाम्पल दे रखे कुछ शब्द हैं, जैसे निश्चल, निशंक है और निस्संदेह। इसे अलग हम जैसे निष्काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इनसे अलग हम निष्कर्ष भी कर सकते हैं। इसमें वो 3 यहाँ दे ही रखे हैं। नेक्स्ट है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ अनादर, अपमान करना भी होता है। जैसे यहाँ शब्द हैं पराभव, पराजय, पराक्रम, परामर्श और परास्त। देखो हम इसमें ये याद कर सकते हैं, पराभव का अर्थ भी हार होता है, पराजय का अर्थ भी हार होता है और परास्त का अर्थ भी हार ही होता है। तो हम तीनों इन शब्दों को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिदर्शन। प्यारे बच्चों, हमें इस बात को यहाँ याद रखना है कि जो भी हमारा उपसर्ग, मान लो यहाँ हमारा परि उपसर्ग है और शब्द क्या बचा यहाँ, परि के साथ क्या शब्द है हमारा, जन। जन का अर्थ क्या होता है, जन का होता है अर्थ होता है आदमी, परिजन यानी कि अपने आदमी। तो यहाँ हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी मुख्य उपसर्ग है उसके साथ जो हमें शब्द लगाना है उसका भी अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर, यश, गति। आप कुछ भी कर सकते हो। प्र का अर्थ, इनमें से कोई एक आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। जैसे प्र में प्रकाश, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रस्थान, प्रचारक, प्रसन्न, प्रताप, प्रसिद्धि। आप इनमें से कोई भी वो शब्द याद रखें जो आपके लिए बहुत अच्छे से जो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध करना, बराबरी करना। प्रति शब्द है, जैसे आप इसका अर्थ यहाँ प्रत्येक के रूप में भी कर सकते हो। इसके काफी सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रतिनिधि, प्रतिलिपि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रत्युपकार। कोई वो शब्द जो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, इनमें से आपको वो याद करने हैं, अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। सु उपसर्ग। सु का अर्थ होता है जैसे अच्छा, ठीक है, सहज, सुंदर, श्रेष्ठ, मतलब इजी जो अर्थ है इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा। जैसे शब्द यहाँ बनाए गए हैं, सुगम, सुकर्म, सुलभ, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुकवि, सुजन, स्वागत, सुवास, कुछ भी करो आप इसमें। जैसे सु उपसर्ग है तो हम इसमें सुपुत्र कर सकते हैं, ठीक है। सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र, हमें बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। इनमें से कोई याद रखो आप, अच्छी बात है। इनसे अलग हम यहाँ याद रख सकते हैं सुपुत्र। वी में आपको अर्थ रखना है याद, विशेष, क्योंकि ये वी से बना है, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। वी का अर्थ होता है विशेष। शब्द यहाँ बनाए गए हैं विकास, विज्ञान, विशेष, विकार, विराम, विभाग, वियोग, विनय, भिन्न या विनाश। बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत ही इजी शब्द हैं जो यहाँ बनाए गए हैं और ये आपको याद भी रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है पूरा, यानी जैसे यहाँ दिया है पूर्णता। शब्द बनाए गए हैं इनसे संकल्प, संसार, संवाद, संतोष, संगम, संग्रह, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम या संस्कार आप कर सकते हो, संसर्ग आप कर सकते हो। इनमें से कोई 3 शब्द आपको बहुत अच्छे से
याद रखने हैं। आगे ध्यान से देखना है आपको। संस्कृत में कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। एक, जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा, सु उपसर्ग पढ़ा, इसमें गम के साथ सु जुड़ा है, पुत्र के साथ सु जुड़ा है, ठीक है, यानी एक ही उपसर्ग जुड़ा है यहाँ। लेकिन संस्कृत में कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। जैसे निरपराधी, 4 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, 4 ही आपको याद रखने हैं। कई बार इनसे अलग एग्जाम्पल भी हमारा मिल जाता है, उसमें पहले इनको समझते हैं हम। जैसे निरपराध, देखो निर उपसर्ग है, यहाँ अप उपसर्ग है और राध शब्द है। तो यहाँ निरपराध शब्द में निर और अप 2 उपसर्ग जुड़े हुए हैं। सेम ऐसे ही व्याकरण है। व्याकरण में वी और आ उपसर्ग है और करण यहाँ मूल शब्द दिया गया है। समालोचना, यहाँ सम और आ उपसर्ग है, यानी यहाँ एक उपसर्ग है सम, दूसरा उपसर्ग है आ और लोचना यहाँ शब्द दिया गया है। नेक्स्ट है सुविख्यात। सुविख्यात में सु उपसर्ग है एक और एक वि उपसर्ग है और ख्यात यहाँ मूल शब्द दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 4 एग्जाम्पल वो हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, देखो मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि आपको ये याद रखना है कि आप इन एग्जाम्पल से अलग कुछ एग्जाम्पल याद रख सको, तो वो एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो सेम ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे लर्न करके अपनी नोटबुक में राइट करने हैं जिनमें कि 2 उपसर्गों का प्रयोग दिया गया हो, क्योंकि इससे एक आपका फायदा रहेगा कि जो आप उदाहरण अपनी नोटबुक में अपनी तरफ से लिखोगे वो आप कभी नहीं भूल पाओगे, आपको वो बहुत अच्छे से याद रहेगा। हमारे उपसर्ग हैं हिंदी के, जैसे इससे पहले हमने जैसे संस्कृत के उपसर्ग किए थे, तो ये हमारे हिंदी के यानी कि तद्भव उपसर्ग हैं। पहले हमने तत्सम उपसर्ग किए थे। देखते हैं इसमें भी हमें नोटबुक में ऐसे ही 3 पार्ट बना लेने हैं और अलग हेडिंग बनाना है हमें जहां से हमारे हिंदी के उपसर्ग स्टार्ट होते हैं। जैसे उपसर्ग है अर्थ है इसका निषेध। दूसरा भी उपसर्ग हमारा है अन और अर्थ है निषेध करना यानी कि नहीं। तो हमें ऐसे ही 3 पार्ट में, जैसे 3rd पार्ट में हम लिख रहे हैं अचेत, अमोल, अपढ़, अजान, अथाह, अगाध, अगम, कुछ भी बना सकते हो आप। जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल लिखो, आप अगर इनसे अलग एग्जाम्पल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट जैसे हमने किया है अन उपसर्ग में अनमोल, अनपढ़, अनजान, अनदेखा और अनबन। नेक्स्ट है हमारा अध का अर्थ होता है आधा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अध जला रह गया, अध खिला, अध पका, अध मरा, ठीक है। इसमें क्या है, अध उपसर्ग दिया गया है। नेक्स्ट है उनका अर्थ होता है एक कर्म, और कई जगह है ना हम इसका अर्थ ना एक कम के रूप में भी करते हैं। एक कम कैसे, देखो यहाँ है एग्जाम्पल, जैसे 59, 49, 69, ये क्या है, कंप्लीट जो जहां डिजिट होती है हमारे उससे एक कम है ना। 49 जैसे 50 से कम होना, तो इस तरह से एक कम है कंप्लीट डिजिट होने में। नेक्स्ट है औ का अर्थ होता है हीनता या निषेध करना। जैसे इसमें 3 ही एग्जाम्पल है, यही आपको याद रखने हैं, ओघट, ओगुन, ओसर, जिसे हमें स्टार्टिंग से सिखाया गया औ से औरत, ये भी हम कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है दू का अर्थ होता है बुरा, दुकाल, दुबला, दुकान, इससे अलग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नी का अर्थ में निषेध होता है। देखो प्यारे बच्चों क्या है, इसमें ना ज्यादातर का अर्थ ना नहीं के रूप में दिया गया है। जैसे यहाँ भी नी का अर्थ निषेध के रूप में है, जैसे निडर, निकम्मा, निखरा, निधड़क, निगोड़ा। नेक्स्ट आपका बिन उपसर्ग, बिन का अर्थ में निषेध है। बार बार वही अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिन का अर्थ है बिन देखा, बिन बोया, बिन खाया और बिन चखा, बिन पढ़ा, बिन लिखा, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। भर का अर्थ होता है पूरा, भर पेट यानी भरपूर, भरसक, भरमार। देखो बहुत इजी वर्ड है यहाँ, भरपेट, भरसक, भरमार और भरपूर। नेक्स्ट है कु का अर्थ है बुरा, जैसे कुपात्र है तो यहाँ हम कुपुत्र भी कर सकते हैं इसकी यहाँ पर, जैसे हमने सु में सुपुत्र किया था, ठीक है। और यहाँ देखो लास्ट में ना क का अर्थ दिया हुआ, मतलब ये क उपसर्ग है, कपूर, कपूत, ये भी कु की तरह ही प्रयोग हमें करने हैं। नेक्स्ट है हमारा सु और स उपसर्ग। सु देखो हमने पहले तत्सम उपसर्ग किया था
तो आप वही भी रख सकते हो। वहाँ ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी का सु बनाओ, हिंदी का उपसर्ग जो सु है वह बनाओ। जैसे इसमें हिंदी के शब्द दिए हैं, सुडोल, सुजान, सुघड़, सुखद, सुपात्र, सपूत। लास्ट है हिंदी के उपसर्ग में न उपसर्ग। न का अर्थ होता है नहीं या अभाव। नपूता, नपूती। देखो अब हमारे जो ये उपसर्ग है ना हिंदी के, इनमें ज्यादातर का अर्थ ना नहीं के रूप में लिया है। निषेध करना, निषेध करना, निषेध करना। हीन होना, वह भी वही है, निषेध करना, निषेध करना। बुरा हीन भाव होना, वो भी ठीक यही है। और अभाव, ज्यादातर का अर्थ ना नहीं के रूप में हमारे यहाँ प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हमने तद्भव उपसर्ग को जाना। इसके साथ कुछ नए शब्द भी जो हमारी गाइड में नहीं है उसके बारे में भी हमने जाना, और वे शब्द भी आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप जो गाइड वाले शब्द वो लिख रहे हो सुपर वाले बुक से, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ शब्द बना रहे हो। इसके साथ हमने हिंदी के भी कुछ उपसर्ग पढ़े हैं जिनमें ज्यादातर के जो अर्थ वो निषेध के रूप में ही दिए गए हैं। तो ये शब्द भी आप अपने नोटबुक में साथ ही साथ नए शब्द बनाकर भी आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो।